चलिए अब नजर डालते हैं 100 शहर 100 खबर की ओर। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का पीएम मोदी पर बड़ा हमला, कहा भारत ना मोदी का है ना ओवैसी का है, भारत द्रविडियन का है। भिवंडी की रैली में बोले ओवैसी, महंगाई बेरोजगारी की बात कोई नहीं करता, महंगाई के लिए मुगल जिम्मेदार, बीजेपी RSS सिर्फ मुगल करते हैं। ज्ञानवापी मामले पर बौखलाए ओवैसी, कहा बावरी की तरह ज्ञानवापी को भी छीनने की कोशिश, ज्ञानवापी पर सवाल उठाने पर मेरे पूर्वजों पर हमला। देवबंद में जमीयत उलेमा हिंद की बैठक, आज दूसरा दिन मुसलमानों के हालात पर होगी बैठक में चर्चा। देवबंद के जमीयत सम्मेलन में इस्लामोफोबिया विरोधी दिवस मनाने की मांग, मदनी ने कहा भारत में मुसलमानों का सड़क पर चलना हुआ है मुश्किल। जमीयत के सम्मेलन में इस्लामोफोबिया समेत 3 मुद्दों पर प्रस्ताव पास, मदनी बोले देश में नफरत का माहौल, मुसलमानों के सब्र का लिया जा रहा है इम्तिहान। महंत डॉक्टर कुलपति तिवारी सोमवार को वाराणसी जिला कोर्ट में नई याचिका कर सकते हैं दायर, याचिका में मस्जिद की पश्चिमी दीवार की खुदाई की मांग। लाउड स्पीकर को लेकर सीएम योगी की सख्ती का कानपुर में भी दिखा है असर, जिला प्रशासन ने कानपुर शहर के अलग अलग इलाकों से करीब 700 लाउड स्पीकर हटाए हैं, मुस्लिम धर्मगुरुओं ने विरोध भी जाहिर किया। पीएम नरेंद्र मोदी आज देश की जनता के साथ करेंगे मन की बात, ये मन की बात कार्यक्रम देखने को मिलेगा। गुजरात के गांधीनगर में आयोजित सहकारिता सम्मेलन में शामिल हुए पीएम मोदी, पीएम ने इफ्को कलौल में भी निर्मित नैनो यूरिया संयंत्र का भी उद्घाटन किया। सहकारिता सम्मेलन में बोले पीएम मोदी, गांव को आत्मनिर्भर होना जरूरी, गांव को मॉडर्न बनाने पर जोर। पीएम मोदी ने कहा है कि आने वाले समय में गांव और 8 और प्लांट लगेंगे, नैनो यूरिया की ताकत से किसानों को बड़ा फायदा। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, एनकाउंटर में हिजबुल के 2 आतंकी ढेर। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सेना को मिली है बड़ी कामयाबी, 7 किलो हेरोइन और साथ ही 2 IED को किया गया जब्त, साथ ही 3 लोगों को भी किया गिरफ्तार। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आंधी तूफान का कहर, तेज हवाओं में उड़े हैं तंबू और टेंट, आम आदमी पार्टी की रैली के लिए चल रही थी तैयारी। इंडिगो पर DGCA ने 5 लाख का लगाया जुर्माना, रांची एयरपोर्ट पर इंडिगो कर्मियों ने दिव्यांग बच्चे को प्लेन में चढ़ने से रोका था, 9 मई का ये पूरा मामला है। मॉन्की पॉक्स पर ICMR की चेतावनी, ये बीमारी छोटे बच्चों के लिए बड़ा खतरा, सिर्फ 20 दिन में 31 देशों में मिले हैं 226 मामले। राज्यसभा के लिए आम आदमी पार्टी ने तय किए हैं 2 नाम, पद्मश्री संत सीचेवाल और साथ ही पद्मश्री विक्रमजीत सिंह साहनी के नाम पर लगी है मुहर। आज हरियाणा के कुरुक्षेत्र में रैली करेंगे अरविंद केजरीवाल, करीब 1 बजे रैली को संबोधित करेंगे केजरीवाल। दिल्ली MCD ने अपने कर्मचारियों के लिए जारी किया है आदेश, 3 दिनों तक एब्सेंट रहने वाले कर्मचारी होंगे सस्पेंड, ठीक 9 बजे पहुंचना होगा ऑफिस। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरा आज है, रामगढ़ ताल में उत्तर प्रदेश राजश्री टंडन मुक्त यूनिवर्सिटी के भवन की रखेंगे आधारशिला। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने की है समान नागरिक कानून की बात, कहा सभी धर्मों के लिए हो समान कानून। 31 मई तक चलेगा यूपी विधानसभा का बजट सत्र, कार्य मंत्रणा समिति ने लिया है फैसला। आज यूपी बीजेपी की कार्य समिति की अहम बैठक, बीजेपी राज्यसभा के लिए 8 नामों का कर सकती है ऐलान, बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष की आज हो सकती है घोषणा। लखनऊ में आज सीएम योगी यूपी बीजेपी कार्य समिति की बैठक को भी संबोधित करेंगे, कई सांसदों को भी बैठक में आमंत्रित किया गया है। लखनऊ बीजेपी मुख्यालय में प्रदेश महामंत्री के साथ 1 घंटे चली संगठन की बैठक, आज पास होने वाले प्रस्तावों पर भी लगी है मुहर। कानपुर में मेयर प्रमिला पांडे ने मंदिरों के लिए छेड़ा अभियान, शहर के मुसलमान इलाकों में पैदल किया भ्रमण, मुस्लिम क्षेत्रों में मौजूद मंदिरों की जर्जर स्थिति का भी जायजा लिया। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश पर हमला, बोले अखिलेश ने बदली समाजवाद की परिभाषा, लोहिया को पढ़ने की दी नसीहत। चंपावत उपचुनाव के लिए टनकपुर में आज सीएम धामी करेंगे चुनाव प्रचार, 31 मई को चंपावत उपचुनाव के लिए मतदान। अमरनाथ यात्रा पर श्राइन बोर्ड का बड़ा फैसला, तीर्थयात्रियों के लिए रेडियो फ्रिक्वेंसी वाली ID अनिवार्य। आज उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, दोपहर 12 बजे से 1 बजे के बीच में महाकालेश्वर मंदिर पहुंचेंगे, सीएम शिवराज सिंह चौहान भी रहेंगे मौजूद।
भोपाल में नवीन शहरी स्वास्थ्य संस्थाओं के भूमि पूजन शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल हुए राष्ट्रपति। आज उज्जैन में भी अखिल भारतीय आयुर्वेद महाधिवेशन कार्यक्रम में होंगे शामिल। एमपी के नीमच में बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने खोला मोर्चा। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के नेतृत्व में कांग्रेस ने किया धरना प्रदर्शन, सरकार को घेरा गया। एमपी में 31 मई को होगा नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष और महापौर पद का आरक्षण। जिला पंचायत अध्यक्ष के पद का भी होगा रिजर्वेशन। महागठबंधन में राज्यसभा उम्मीदवार पर सस्पेंस खत्म। झारखंड में राज्यसभा सीट को लेकर महागठबंधन में बन गई है बात। दिल्ली दरबार में हुआ फैसला, आज हो सकता है औपचारिक ऐलान। आरसीपी सिंह की राज्यसभा उम्मीदवारी पर सस्पेंस कायम है। ललन सिंह ने कहा है कि आरसीपी सिंह पर नीतीश कुमार लेंगे अंतिम फैसला। राज्यसभा चुनाव को लेकर खींचतान जारी है। बिहार में 5 सीटों को लेकर होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर आज जेडीयू के उम्मीदवारों का नामांकन भी हो गया है। जेडीयू और बीजेपी प्रत्याशियों के नाम पर जारी नहीं कर पाई है, जबकि नामांकन के अब चंद दिन ही बाकी हैं। जेडीयू और बीजेपी में सस्पेंस को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन का बड़ा बयान, कहा यह जेडीयू का अंदरूनी मामला है, पार्टी ने सीएम नीतीश कुमार पर छोड़ा है, सब कुछ अब वही तय करेंगे। आरजेडी नेता शक्ति यादव का बयान, हमारी पार्टी में सब कुछ समय पर हो रहा है, ये जदयू का आंतरिक मामला है। कांग्रेस नेता चंदन बागची का बयान, सीएम नीतीश कुमार के दबाव में है, आरसीपी सिंह केंद्रीय मंत्री हैं और आरसीपी सिंह को राज्यसभा भेजने में इतना वक्त लग रहा है। बीजेपी के नेता अजीत चौधरी का बयान है, कहा जेडीयू और बीजेपी में कोई समस्या नहीं है, सब फैसला समय पर लिया जाएगा। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का बयान, कहा कौन राज्यसभा जाएगा अभी साफ नहीं है, जल्द ही स्थिति साफ हो जाएगी। जेडीयू में राज्यसभा को लेकर कोई तनाव नहीं है, बोली श्वेता आर्या, कहा मुख्यमंत्री सीएम नीतीश के नेतृत्व पर सबको भरोसा है। कांग्रेस में चिंतन का दौर लगातार जारी है। उदयपुर के बाद कांग्रेस अब बिहार में भी विश्व शांति स्तूप की नगरी राजगीर में एक बार फिर से मंथन करने जा रही है, जिसमें कांग्रेस के कई दिग्गज भी शामिल हैं। इस पूरे मामले पर बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह का बयान भी सामने आया है, कहा है कांग्रेस को चिंतन नहीं बल्कि पश्चाताप शिविर का आयोजन करना चाहिए। कांग्रेस के चिंतन शिविर पर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार का बयान भी आया है। राजगीर में चिंतन शिविर के बाद कांग्रेस को ये एहसास होगा कि सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार का किस तरह विकास हुआ है। कांग्रेस के राजेश राठौड़ का बयान, देश में जिस तरह की महंगाई और भ्रष्टाचार बढ़ा है, इन तमाम चीजों को जन जन तक पहुंचाना है। कांग्रेस के चिंतन शिविर पर आरजेडी विधायक राहुल तिवारी का बयान, कहा चिंतन पार्टी के लिए एक अच्छा माहौल पैदा करेगा। सम्राट चौधरी का बड़ा बयान, कहा कांग्रेस को नेतृत्व में दोष को लेकर करना चाहिए चिंतन, नहीं है कोई मेहनत करने वाला नेता। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैमूर का किया दौरा, चैनपुर प्रखंड में जलप्रपात को देखा है, इको टूरिज्म के तौर पर इलाके को विकसित करने पर दिया जोर। बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग की ओर से 1 लाख युवकों को मिलेगा रोजगार। विभाग के मंत्री जीवेश कुमार ने कहा है कि 3 जिलों में लगे नियोजन मेले में 4000 युवाओं को नौकरी मिल चुकी है, बाकी 35 जिलों में अभी मेला लगना बाकी है। कटिहार में होगी बीजेपी की 2 दिवसीय प्रदेश कार्य समिति की बैठक, 31 मई और 1 जून को होगा आयोजन। डिप्टी सीएम समेत कई नेता रहेंगे मौजूद। इत्र कारोबारी पीयूष जैन से जेल के अंदर 5 घंटे तक पूछताछ। आयकर विभाग ने किए सवाल जवाब, पूछा 197 करोड़ रुपए और 23 किलो सोना कहां से आया। यूपी के गोंडा में 3 दोस्तों ने मिलकर अपने ही दोस्त की लाठी डंडे से पीटकर हत्या कर दी। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। राजस्थान के नागौर में जाखेड़ा की सेठ बंकट लाल मालू गौशाला में 100 से ज्यादा गौवंश की मौत हो गई है। खराब चारे ने जान ले ली। ग्रामीणों ने गौशाला के बाहर धरना प्रदर्शन किया। राजस्थान के बीकानेर में भी नहर बंदी से सैकड़ों मछलियों की मौत। मरी मछलियों के चलते नहर में पानी आने पर संक्रमण बीमारियां फैलने का खतरा। बीपीएससी प्रश्न पत्र लीक मामले में ईओयू की बड़ी कार्रवाई। भरगामा के राजस्व पदाधिकारी राहुल कुमार गिरफ्तार, भेजा गया जेल। और भी लोगों की हो सकती गिरफ्तारी। बिहार में भ्रष्टाचार के एक और आरोपी पर ईडी का शिकंजा। अररिया में राजस्व पदाधिकारी राहुल कुमार सिंह के घर पर छापेमारी। मुंगेर में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। अमझर पहाड़ी इलाके में चलाए गए ऑपरेशन में बड़ी संख्या में वॉकी टॉकी और डेटोनेटर भी जब्त किए गए। गोपालगंज पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। वाहन जांच के दौरान पुलिस के हत्थे चढ़ाए। यूपी के मऊ का मोस्ट वांटेड अपराधी राहुल सिंह गिरफ्तार के पास से पिस्टल और जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है।
बाढ़ के अस्पताल में नवजात बच्चा बदलने को लेकर जमकर बवाल हुआ है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हंगामा शांत कराया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बेगूसराय में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने शख्स को कुचल दिया। युवक ने घटनास्थल पर की तोड़ादम। फुलवड़िया थाना इलाके के NH 28 मालती गांव के पास का मामला। मुजफ्फरपुर में जमीन विवाद को लेकर दिन दहाड़े इलाके में हुई गोलीबारी। घटना में एक व्यक्ति घायल हो गया है। मौके पर पहुंचकर पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई। मुंगेर में घरेलू विवाद में युवक ने जहर खा लिया है। अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बगहा में जमीन विवाद में दो पक्षों के बीच में मारपीट हो गई, जिसमें 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। शेखपुरा के JN बीघा गांव में तालाब में मछली मारने के सवाल पर दो पक्षों में हुआ विवाद। घटना में दोनों पक्ष के कई लोग घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया। पटना के नेपाली नगर में महिला पर एसिड अटैक। जमीन विवाद में वारदात को दिया अंजाम। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। मुंगेर के धरहरा थाना इलाके में घर में 6 लाख की चोरी, 5 लाख की जेवर और कैश लेकर चोर फरार। शादी समारोह में गया था पीड़ित परिवार। मामले की जांच में जुटी पुलिस। जामताड़ा में बेवफा पति की आई शामत। 20 सड़क पर पत्नी ने गिरा कर पीटा। शादीशुदा होने के बावजूद दूसरी महिला के साथ रहने की मिली सजा। भागलपुर व्यवहार न्यायालय ने तिहरे हत्याकांड और दुष्कर्म मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय के 10 कोर्ट भवन में विशेष पोक्सो के ADJ 7 MP सिंह की अदालत में सुनाई गई सजा। लखीसराय में पुलिस ने छापेमारी कर सेवा से बर्खास्त शिक्षक के घर से हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने छापेमारी में कई कागजात, अन्य सामान भी बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस दोनों से पूछताछ में जुटी है। आरा में आपसी विवाद को लेकर बाप ने अपने ही बेटे को गोली मार दी। मौके से फरार हुआ आरोपी पिता। बेटे ने अपने पिता के खिलाफ दर्ज कराया मामला। बरौनी रेल थाने की पुलिस ने लावारिस हालत में 71 बोतल विदेशी शराब बरामद की है। पुलिस ने अज्ञात तस्करों के खिलाफ मामला दर्ज किया। गोपालगंज में भी ड्रोन कैमरे से वीडियोग्राफी कर छापेमारी की गई। इस दौरान 10,000 किलो गुड़ का पाश मिला है। हालांकि शराब तस्कर कार्रवाई की भनक लगते ही भाग चुके थे। मधेपुरा पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में हो रहे शराब की तस्करी का किया पर्दाफाश। गुप्त सूचना के आधार पर लिया एक्शन। पुलिस ने पिकअप वैन जब्त कर 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया। भागलपुर में विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों और प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में जिले में चल रहे जीवन हरियाली स्वच्छता अभियान जैसे कई मुद्दों पर हुई चर्चा। बगहा के रामनगर पहुंचे DM कुंदन कुमार का जोरदार स्वागत किया गया। लोगों ने अभिनंदन समारोह में DM को फूलमाला पहनाकर लोगों का भव्य स्वागत किया। एशिया कप हॉकी में भारत का शानदार प्रदर्शन। भारत ने जापान को 2-1 से हराया है। मनजीत और पवन राजभर ने दागे हैं। आज अहमदाबाद में होगा IPL 2022 का फाइनल मुकाबला। गुजरात टाइटंस और राजस्थान के बीच में होगा मैच। यूपी के सुल्तानपुर में IPL के फाइनल मैच में आमिर खान को होस्ट बनाने पर सनातन रक्षक सेना ने किया विरोध। आमिर खान का पोस्टर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। जैकलीन को कोर्ट से मिले विदेश यात्रा की अनुमति। IIFA अवार्ड 2022 में शामिल होने अबू धाबी जाएंगी जैकलीन। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ED ने दर्ज किया था केस। आमिर खान की अपकमिंग फिल्म लाल सिंह चड्ढा के ट्रेलर प्रीव्यू के बाद स्ट्रीट फूड खाते देखे गए। अभिनेता गोलगप्पे का लुत्फ उठाते हुए नजर आए। पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के बाद लोगों ने प्रदर्शन किया। देश में 20% बढ़े हैं पेट्रोल डीजल के दाम। अमेरिका के हॉस्टन में नेशनल राइफल एसोसिएशन के विरोध में प्रदर्शन। टेक्सास के स्कूल में गोलीबारी के बाद लोगों में भड़का गुस्सा। मैक्सिको में पुलिस की बर्बरता का मामला। गैस से भरी कार में ब्राजीलियन नागरिक को किया बंद। दम घुटने की वजह से शख्स की गई जान। मामले की जांच जारी। ताइवान का शक्ति प्रदर्शन। सभी सेनाओं ने किया संयुक्त युद्धाभ्यास। एंटी एयर और एंटी शिप मिसाइल्स के साथ अपने फायर पावर का किया प्रदर्शन। चिली के सेंटियागो में छात्रों का प्रदर्शन। शिक्षा के संसाधन बढ़ाने की हो रही मांग। छात्रों को रोकने के लिए पुलिस ने किया वाटर कैनन का इस्तेमाल। इंडोनेशिया में 43 लोगों को ले जा रही नाव पलट गई है। 26 लोग लापता। खराब मौसम और तेल की कमी होने की वजह से नाव पलटने की आशंका। यूक्रेन को मिली अमेरिका की हारपून मिसाइल और लॉन्चर। होबी तजर मिसाइल की खैब भी पहुंचे यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने जानकारी दी। कीव के पानी वाले इलाकों में यूक्रेन के इमरजेंसी वर्कर्स ने डिफ्यूज किए हैं विस्फोटक। अब तक 150 से ज्यादा विस्फोटक सामान हुए बरामद। रूस यूक्रेन युद्ध का 95वां दिन है। खार्किव में रूस ने फिर शुरू किए मिसाइल हमले। रूस ने खार्किव के एक सोलर पावर प्लांट पर दागी मिसाइल।
रूस ने अपनी नई हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का भी परीक्षण किया। 1000 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद टारगेट पर मिली मिसाइल दाग दी है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। रूस पर प्रतिबंध लगाने वाले देश पर जेलेंस्की का बड़ा बयान, कहा कुछ देश प्रतिबंध लगाने के साथ करते थे रूस की मदद। रूसी हमले के खिलाफ एकता की कमी की वजह से कई प्रतिबंधों का रूस पर नहीं पड़ता है असर। रशियन सेना ने यूक्रेन पर बरसाए बम। 2C1 कर्नेशन की मदद से दागे गए हैं गोले, यूक्रेन को भारी नुकसान। यूक्रेन को डेनमार्क, ब्रिटेन और नीदरलैंड्स ने की है बड़ी मदद। यूक्रेन को मिली है एंटीशिप मिसाइलों की खेप। खार्किव के बाहरी इलाकों में एक इमारत पर रूसी सेना का सटीक मिसाइल हमला। इमारत को यूक्रेनी सेना कमांड सेंटर के रूप में कर रहे थे इस्तेमाल। पश्चिम देश खुलकर यूक्रेन का दे रहा साथ। अमेरिकी, ब्रिटिश ने लॉन्चर से एक रूसी टैंक को बनाया निशाना। रशियन सेना को भारी नुकसान। रूस के खिलाफ जंग के लिए यूक्रेन को मिला है ब्रह्मास्त्र। अमेरिका ने दिया घातक हार्पून मिसाइल। फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।